गाते गाते वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, सावरिया वही मिलेंगे, सावरिया वही मिलेंगे, ओ सावरिया वही मिलेंगे, सावरिया वही मिलेंगे, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, आइए जो लोग वृंदावन जाना चाहते हैं भाव से जरा, वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, सावरिया वही मिलेंगे, सावरिया वही मिलेंगे, सावरिया वही मिलेंगे, सावरिया वही मिलेंगे, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, हरि बोल। कुछ हम कहेंगे, दिल की कुछ हम कहेंगे, उनकी भी हम सुनेंगे, उनकी भी हम सुनेंगे, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जब वृंदावन में नारद जी गए तो ऐसे वो ऋषि कुमारों को बताते हैं। जब मैं वहां गया तो एक अद्भुत दृश्य मैंने देखा। एक स्त्री बैठी हुई विलाप कर रही, उसकी गोद में दो पुरुष है वृद्धावस्था में, और कई सारी स्त्रियां उसको झल पंखा चल रही हैं, कोई सांत्वना दे रही है, बहन चुप हो जाओ, ये उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो
मुझे लगा कि संत का स्वभाव है कि संत जहां पर जाए वो उनके दुखों का निवारण करे जो उसके पास तप्त संतप्त लोग रहते हैं, इसलिए तो संत बनते हैं। एक संत तपस्या करते हैं, एक संत रिसर्च करते हैं, एक संत मेहनत करते हैं, एक संत अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। किसके लिए? समाज के लिए। समाज उनको क्या देता है? कुछ नहीं। संत का स्वभाव है केवल करुणा करना, इसलिए संतों के लिए कहा जाता है संत कौन? जो कारुणिक हो, उनमें करुणा का भाव हो। बलवान के बिहारी लाल। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नारद जी जैसे उन स्त्रियों के पास जाने लगे तो मन ने फिर गवाही दी, नहीं, स्त्रियों का स्वभाव थोड़ा परिवर्तित भी होता है। कई बार ऐसा हो जाता है, क्षमा करना, ये आप लोगों की कोई अवहेलना नहीं कर रहा हूं। कोई स्त्री ऐसी होती है जिसका स्वभाव होता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों ही उसके होते हैं। हाँ, कहीं ऐसा ना हो हम जाए तो बोले तुम्हें क्या मतलब। तो फिर संत ने जो अंदर की आत्मा उसने जवाब दिया। नारद जी बोले नहीं, संत को अपने स्वभाव से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर अपयश भी मिले तो भी संत को कृपा करनी नहीं छोड़नी चाहिए। तो नारद जी उस स्त्री के पास गए, उस स्त्री से पूछा, हे देवी तुम कौन हो? ये सभी स्त्रियां कौन है? ये तुम्हारी गोद में पड़े हैं, ये दो पुरुष कौन है? तो नारद जी बताते कि उस स्त्री ने बताया, अहम भक्ति विख्याता। हे नारद जी, मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप देवर्षि नारद हैं। और मैं कौन हूँ? तो मेरा नाम है भक्ति। मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। और ये जो मेरी गोद में पड़े हैं, ये मेरे दो पुत्र हैं। अब स्थिति देखे, इमो मैं तनयो, मैं तो यहाँ पर तरुणी बैठी हूँ और ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त है। भला कहीं ऐसा होता है कि माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हो? अरे माँ बूढ़ी हो और बच्चे जवान हो तो समझ में आता है। तो नारद जी ने पूछा कि ऐसा है, ऐसा हो कैसे गया? मतलब आप जवान और बच्चे बूढ़े, ये बात तो समझ में नहीं है। तो फिर भक्ति कहती है, द्रविड़े सा वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरां जीर्णता गता। बलवान के बिहारी लाल की। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, लेकिन वहां पर कलयुग का घोर प्रभाव आ गया तो वहां मेरी स्थिति खराब होने लगी। मैं धीरे धीरे चलते हुए कर्नाटक की ओर वृद्धि को प्राप्त होने लगी। वहां भी कलयुग ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। धीरे धीरे मैं महाराष्ट्र में दिखाई देने लगी तो कलयुग के जोर ने मुझे वहां भी टिकने नहीं दिया। और जब मैं गुजरात में आई तो कलयुग अपने पूरे जोर शोर पे था। यहाँ आकर तो मैं जर्जर हो गई। पाखंडी लोगों ने पाखंड कर करके मेरी दीनहीन दशा कर दी महाराज। अब तो मैं बड़ी दीनहीन दशा में वृंदावन की ओर चल पड़ी। और वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य, मैं वृंदावन में आई तो मेरे शरीर को पुनः नवीनता प्राप्त हुई। यहाँ आते ही मैं तरुणी हो गई, युवा हो गई। बलवान के बिहारी लाल की महाराज। लेकिन यहाँ आकर के मेरे दोनों पुत्र, इनकी प्रौढ़ावस्था आ गई, ये वृद्धता को प्राप्त हो गए। और वृद्ध हो जाते तो भी चलते, ये दोनों तो यहाँ पर मूर्छित हो गए।
मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। और आप तो संत है ना, आप तो समस्या का निवारण कर सकते हैं, तो मेरी जिज्ञासा का समाधान करो कि ऐसा हुआ क्यों। तब नारद जी बोले, भक्ति ये सब कुछ कलयुग का प्रभाव है। ये जब से राजा परीक्षित जी ने ये संसार छोड़ा है, तब से कलयुग अपने पूर्ण रूप पे आ गया। पंडित में पांडित्य नहीं दिखाई देता है, वैश्य में वाणिज्य नहीं दिखाई देता है, क्षत्रिय में क्षत्रता नहीं रही, सब बदल गए। सबने अपने अपने कर्मों को छोड़ दिया, दूसरों के कर्मों को अपना लिया। भगवान के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कलयुग के धर्म और निरूपण का बड़ा सुंदर आख्यान दिया नारद जी ने। तो भक्ति बहुत प्रसन्न हुई। भक्तिवती माता ने कहा, नारद जी मैं धन्य हो गई जो आपने मुझे इतना सुंदर सत्संग सुनाया, लेकिन अब मैं क्या करूं। नारद जी बोले, भक्ति देवी मैं भी बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि इस वृंदावन की महिमा धन्य है। यहाँ पर यत्र तत्र सर्वत्र आज भी भक्ति दिखाई देती है। वृंदावन में आज भी कोई जाता है, अब भी इस घोर कलयुग में भी। तो हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो महान बिगड़े हुए लोग होते हैं वो भी एक बार के लिए ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद ठाकुर जी के हो जाते हैं, वहां के बिहारी लाल की। और मैं आपसे एक बात कहूं, ठाकुर जी के हो क्यों? हमारे ठाकुर जी का स्वभाव ही ऐसा है। ठाकुर जी तो के लिए तो कोई एक कदम बढ़े तो ठाकुर जी इसके लिए 100 कदम बढ़ते हैं। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60, और जो तू कर रही काट सो तो मैं लोहे की गांठ। मुझे आज भी वो प्रसंग याद आता है, कभी कभार तो मेरा हृदय भावना से भर जाता है। पूज्य गुरुदेव अक्सर ये आख्यान अपने प्रवचनों में क्या करते थे कि जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ, उससे पहले राजसूय यज्ञ हुआ। तो राजसूय यज्ञ में सब लोगों को बुलाया गया, बलवान के बिहारी लाल की, और कौरवों ने पूरी कोशिश की। देखिए, राजसूय यज्ञ का मतलब केवल विश्व जीतना नहीं होता है, मैं आपको ये भी बता दूं। राजसूय का मतलब होता है कल्याण, विश्व के राज्य के सूय माने कल्याण, राज्य के कल्याण का जो यज्ञ होता है वो राजसूय यज्ञ होता है। लोग सोचते हैं केवल विश्व जीतने के लिए घोड़ा भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। बोले वहां के बिहारी लाल की। कई लोग तो बेचारे इसी में उलझे रहते हैं कि दुर्योधन से पहले कौरवों ने पांडवों ने कैसे विश्व विजेता बने होंगे, वो इसी उलझन में रहते हैं। राजसूय यज्ञ होता है राज्य के कल्याण के लिए। तो जब ये यज्ञ किया गया, इस यज्ञ में सब लोगों को बुलाया गया। शिशुपाल भी वहां पर आया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की गालियां सहन करते हैं, बलवान के बिहारी लाल की। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को गालियां देनी शुरू की। उसे वरदान था, जब तक वो 100 गाली दे ले तब तक तो भगवान उसे कुछ नहीं कहेंगे, और 100 के बाद गाली हुई तो भगवान उसको जीवित नहीं छोड़े। अब वो गाली देता रहा, भगवान गिनते रहे 1 2 3 10 20 30 40 50 90 91 92 93 94 95। भगवान कहते शिशुपाल हो गया बस। पर शिशुपाल तो आवेश में था कि रुक्मणी जी का हरण करके भगवान पहले विवाह कर चुके। तो जो उसकी होने वाली पत्नी थी वो तो भगवान की पत्नी बन गई। इस बात से वो नाराज था। तो शिशुपाल भगवान को गाली देता चला गया। तो भगवान जैसे ही 100 गाली उसने पार की, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का शीश काट दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र से गलती हो गई। सुदर्शन चक्र इतनी जल्दी में चले कि चलते समय भगवान की उंगली उसकी नेमी से धुरी से कट गई। अब मैं आज से कहूं, ये जब रक्त बहने लगा तो रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा ये सारी रानी रोने लगी। अरे श्री कृष्ण की उंगली कट गई, कोई वैद्य को बुलाओ, कोई वैद्य को बुलाओ, हमारे भगवान की उंगली कट गई, उपचार कराओ, पट्टी बंधवाओ। शोक सत्यभामा कियो और रुक्मणी रोए धाए, बांधन को पट खोजती
पट रानी अकुलाए, पर किसी ने अपनी साड़ी का पल्लू तक नहीं पड़ा। भगवान कितने दयानिधान हैं। इतने में द्रौपदी ने देखे श्री यदुवीर ओ बांधन को पट तुरंत फाड़ियो अपनो चीर। अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री कृष्ण अश्रुपूर्ण आंखों से बोले, अरे कृष्णा, ये तूने क्या किया? मेरी उंगली की मामूली सी चोट के लिए तूने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी। मैं इस ऋण से कैसे ऋण हो पाऊंगा? द्रौपदी की आंखों में अश्रु आ गए। हाथ जोड़ करके बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, यदि काम आए आपके तो मैं निकाल दूं नसों को। अरे ये तो रेशम के धागे हैं। यदि काम आए आपके तो निकाल दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं और रेशम के धागे भी हैं अमूल, इनका कौन मोल करे। ना दुल्हन का जोड़ा है, ना दुल्हा के भागे हैं, ना किसी दुल्हन की जोड़ी है, ना किसी दुल्हा के कपड़े हैं। तो कोई बात नहीं, अरे तो धागे हैं, मैं तो नसें भी आपकी उंगली पर बांध दूं। लेकिन एक बात कहूं कन्हैया, कन्हैया फिर भी मैंने फाड़ियो नहीं चीर। भगवान बोले मतलब? द्रौपदी बोली मैं सही कह रही हूं, फिर भी मैंने फाड़ियो नहीं चीर। अरे ये तो पीर देख हो अधीर, धागे ही चीर छोड़ भागे हैं। और मुझे रोना तो इस बात का आ रहा है कि धागे तो वो अभागे हैं जो मेरे तन पे लागे हैं, भाग तो उनके जागे हैं जो तुम्हारी उंगली पर लागे हैं। बलवान के बिहारी लाल की भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, तुमने 4 रेशम के धागे दिए, तो मैं करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अनगिनत इन धागों को कर दूंगा। और जब दुशासन ने द्रौपदी का शील हरण करने की कोशिश की, भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने की कोशिश की, तो भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया। तो कोई भगवान के लिए केवल एक पग अपना बढ़ा दे। भगवान कहते हैं जिस दिन कोई व्यक्ति मेरे बारे में सोचना शुरू करता है, मैं उसके बारे में रोना शुरू कर देता हूँ। मैं उसके लिए रोने लगता हूँ, चिंता करने लगता हूँ। अब मैं अपने भक्त का कल्याण कैसे करूं, कैसे उसका उद्धार करूं? इसलिए भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां विनित्य युक्तानां योगं क्षेमं महाम्यं। परवाह के बिहारी लाल। तो हमारे भगवान इतने दयालु हैं। तो नारद जी भगवान की दयालुता का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान जब धराधाम छोड़ कर गए तो कलयुग ने यहाँ पर अपना प्रभाव जमाया। तो भक्ति जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र फिर कैसे जीवित हो? नारद जी बोले अभी लो गीता का पाठ सुनाएगा। वो उठे, थोड़े चैतन्यता हुई, फिर लेट गए, फिर वेद पढ़कर सुनाया, फिर उठे, फिर लेट गए। नारद जी सोचने लगे सब कुछ तो सुना दिया, अब रह क्या गया? तो इतने में आकाशवाणी ने नारद जी से कहा, नारद जी ये ऐसे ही ये बालक उठने वाले नहीं है, आपको कोई अच्छा कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। और आकाशवाणी लुप्त हो गई। अब मैं उन ज्ञान वैराग्य की चेतना के लिए सत्कर्म ढूंढता रहा हूं कि कौन सा सत्कर्म करूं। वेद पाठ करना क्या ये सत्कर्म नहीं? पूजा पाठ करना क्या सत्कर्म नहीं? गीता पाठ करना क्या सत्कर्म नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा सत्कर्म है जो करूं। बलवान के बिहारी लाल की। अब मैं आपसे कहूं, देखिए अगर आप स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं तो स्वादिष्ट भोजन में कई प्रकार की रेसिपी होती है। कोई आपके सामने पनीर का ही नाम ले तो आप कहोगे पनीर पे क्या रखा है? पनीर से अच्छे तो आलू बना के खा लेते हैं। जहां पर कील का काम है वहां पर लोहे का डंडा काम नहीं कर सकता, और जहां पर तलवार का काम है वहां पर चाकू काम दिखा नहीं सकता। ऐसे ही इनके कार्य के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो थी मोह भंग की कथा।
इसलिए मोह भंग की कथा श्रवण कराने के लिए सनातन, सनत कुमार इत्यादि चारों ऋषि कुमारों ने कहा सत्कर्मो सोचकम नूनम ज्ञान यज्ञ समन्विता। अरे नारद जी, आप इतनी सी बात नहीं समझ पाए। सत्कर्म का मतलब है ज्ञान यज्ञ। अच्छा, तो ज्ञान यज्ञ क्या है? तो सनत कुमार इत्यादि चारों ऋषि बोले श्रीमद् भागवतम भागवतालाप साधु गीता शुकादिवी। ये श्रीमद् भागवत का गीत है जो सुखदेव आदि महान ऋषियों के द्वारा गाया हुआ है। ये गीत, ये कथा अगर सप्ताह विधि से हो जाए तो निश्चित ज्ञान वैराग्य का संताप दूर हो जाएगा। बलवान के बिहारी लाल की। तब इस कथा के लिए स्थान चयनित किया गया गंगा द्वार समीप हेतु तटम आनंद नाम कम। गंगा द्वार क्या है? गंगा द्वार है हरिद्वार। आनंद नाम का तट। आप तो हरिद्वार में रहते नहीं कभी? आनंद तट पे गए जी? पता है आपको कहाँ है आनंद तट? मैं तो बताऊंगा ही, आपसे पूछ रहा हूँ। हद हो गई, सारी उम्र आपने हरिद्वार में बिता ली। और हमारे यजमान और हमारी यजमानी तो रोज जाते हैं हर की पौड़ी। ऑफिस से जैसे संदीप जी आते, सबसे पहले इनको हर की पौड़ी लेके जाते। आपने गैस तो सही किया है, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई। बलवा के बिहारी लाल की ये पूरा हरिद्वार ही आनंद तट है। ठीक है ना? हरिद्वार का जो वन है इसका नाम है आनंद वन। ठीक है जी? हाँ, ये पूरा हरिद्वार क्षेत्र आनंद तट के नाम से जाना जाता है। तो आप धन्य हैं। कोई छोटी मोटी, मैं कह रहा था ना, आप साधारण मत समझो अपने आप को। आप उस जगह पर रहते हो जहां पर भगवान शिव जी का ससुराल है। आप उस जगह पर रहते हो जहां पर नारद जी ने कथा सुनी है। अरे आप उस जगह पर रहते हो जहां पर पूरा विश्व अपनी पितृ मोक्ष के लिए आता है। ये छोटी मोटी जगह नहीं है। हमारे गुरुजी अक्सर एक कविता कहा करते थे, राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्कुराते और बोधहीन ही आज बैठकर बोध कथाएं गाते। उनको आनंद नहीं आ रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि आजकल कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि किसी की बात में कोई वजन नहीं, किसी प्रकार का कोई साहित्य संगम नहीं, और लोगों को न जाने कैसे कैसा अभद्र ज्ञान परोसा जा रहा है। और गजब तो तब हो गया जब आपस में है झगड़ रहे और सब में राम दिखाते। खुद तो आपस में लड़ाई हो रही है, मैं महान हूं, मैं महान हूं, मैं महान। ये लड़ाई चल रही है पूरे विश्व में। हाँ, और वो कहते हैं भैया सबका मालिक एक है। अरे कैसे एक है? एक है तो तुम लड़ क्यों रहे हो? हाँ, वहां के बिहारी लाल की गजब की बात तो जब हो गई जब प्याज का खाना पाप, जहां पर लोग ब्याज प्रेम से खाते। मंदिर मस्जिद मजहब सब कंठ के कीर्ण हो गए। संबंधों की वृत्ति प्रीति में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये हरिद्वार में कथा आयोजन हुआ और जब कथा की महिमा का वर्णन करते हुए चारों ऋषि कुमारों ने यह सुंदर श्लोक गायन किया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। आप भगवान की कथा की सेवा करते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो। ये तो बार बार सुनने के लिए कहा है, लेकिन जिस समय आप सुनने का केवल संकल्प करते हो तभी भगवान आपके हृदय में आ जाते हैं।
यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बात आपको सही ये बात आपको कैसी लगती है? सत्य है? अगर ये बात सत्य नहीं है ना, तो हमारे कर्म कांड का सबसे पहला श्लोक, जब हम किसी के यहाँ जाते हैं पंडित जी, तो हम सबसे पहला मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थान गतो विवा। कोई पवित्र हो, अपवित्र हो, पूर्ण रूप से अपवित्र भी हो, यह स्मरण पुंडरीकाक्षम, भगवान का स्मरण करते ही भार्या बेहतरा शुचि। अगर ये श्लोक झूठा है तो वो श्लोक भी झूठा है, और अगर इस पे आपको विश्वास नहीं तो फिर उस पे विश्वास करने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब आपने स्मरण चिंतन केवल किया तो भगवान हृदय में आ गए। भगवान के लिए अब भगवान की सुंदर कथा हो रही है, और जैसे ही कथा हुई तभी वहां पर भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव। सुंदर श्लोक चल रहा है, सुंदर कथाएं चल रही है। भक्ति माता जब वहां पर प्रकट हुई तो उन्होंने पूछा, मैं कहाँ बैठूं? तो नारद जी ने बोला, देवी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब तुम्हारे पुत्र के समान है, तुम इनके हृदय में बैठो। ये आपको अपने हृदय आसन पर बैठाएंगे और भगवान का सुंदर ध्यान करेंगे। आज भक्ति महारानी सबके हृदय में बैठी है, और मानो आज भक्ति देवी ने भगवान का धन्यवाद ज्ञापित किया है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य पुनर्चेतना को प्राप्त हुए हैं, और आज भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन हुआ है। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्यमातु स्वामी सखा हमारे, विद्यमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। भाव से तालियों का साथ सभी देते हैं। जय हो। बंदी रह के तुम अवतारी, बंदी रह के तुम अवतारी। कहीं जन में कहीं पले मुरारी, कहीं जन में कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के पाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। चमके गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे।
भगवान शंकराचार्य जी के पास एक व्यक्ति गया। उसने कहा, गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है, मूकोसी कोवा बधिरश्च कोवा। गूंगा कौन है, बहरा कौन है? क्या जिनकी जीवा नहीं होती वो गूंगे? जो सुन नहीं सकते वो बहरे? तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं जिनकी जीवा नहीं वो बोलना तो चाहते हैं, जिनके कान नहीं वो सुनना तो चाहते हैं। तो फिर गूंगा कौन, बहरा कौन? तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं वक्तुम न यक्तुम समये समर्था। जो समयानुकूल वक्तव्य ना कर पाए वो व्यक्ति जिह्वा होते हुए भी गूंगा है। मैंने क्या रहा, तभी आप मुझे कहो पंडित जी, शंकराचार्य जी प्रश्नावली में मैंने पढ़ी है भैया, मैं तो उसी प्रश्नावली के एक और सूत्र का पालन कर रहा हूं, कोवा गुरु या ही हितोपदेष्टा। गुरु कौन? जो हितोपदेश करे। वक्तुम न यक्तुम समये समर्था यासा मूका और तथ्यम सुपथ्यम न शृणोति वाक्यम यासा बधिरा। जो कल्याणकारी वचनों को सुन करके अनसुना कर दे वो व्यक्ति बहरे के समान होता है। इसलिए सभी लोग भगवान का कीर्तन सुने, शंकराचार्य जी के वचन को सत्यवत करना भी परवाह के हरिलाल की। एक बार जरा सभी लोग प्रेम से संकीर्तन हो रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सखा हमारे स्वामी, सखा हमारे स्वामी, सखा हमारे स्वामी, सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतोत तरुणोग्रहित्वा, भक्ति सुतोत तरुणोग्रहित्वा, प्रेमेक रूपा सहसा विलासी, प्रेमेक रूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नागे तेरा वाणी बोलो बदलते, नागे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 अधर पे पंछी हृदय मेरा है, अधर पे पंछी हृदय मेरा है। बट गए दोनों में आने आने, बट गए दोनों में आने आने। हे करुणा सिंधु हे दीन बंधु, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वही गए वही गए वही गए, जहाँ गए पुकारे, वही गए जहाँ गए पुकारे। नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथ खोल करके तालियों का साथ सभी ने बड़े प्रेम से राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा।
बहुत सुंदर संकीर्तन वहां पर हुआ। और केवल कीर्तन नहीं, वहां पर ध्रुव जी, प्रहलाद जी, उद्धव जी, इंद्र और स्वयं भगवान मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां पर कीर्तन शुरू हुआ वहां पर भगवान प्रकट हो गए, भगवान के बिहारी लाल की। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से भक्त यही प्रार्थना करते हैं, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा जब मैं तेरा नाम आठो याद, जब मैं तेरा नाम आठो याद, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा। सचमुच जो भगवान से प्रेम करते हैं जिस भगवान को असीमित, जिस भगवान को भक्त असीमित और अपार बनाते हैं अपनी भक्ति से, उस भगवान के भक्त बाप बन जाते हैं। दशरथ जी बने, नंद बाबा बने, वसुदेव जी बने, भगवान के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान प्रकट हुए और भगवान के सम्मुख सभी लोगों ने बड़े प्रेम भरा संकीर्तन किया है। एक मिलकर के सभी लोग जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा श्री राधा, जय जय राधा, जय राधा, राधा श्री राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। सुंदर संकीर्तन यहाँ पर हुआ है। इसके बाद भागवत महिमा में चारों ऋषि कुमार नारद जी इत्यादि सभी संतों को कथा सुनाते हैं। हरिद्वार में जो कथा हो रही है, यहाँ पर कोई साधारण लोग कथा थोड़ी सुन रहे हैं। देखिए, हरिद्वार जो है वो ज्ञान की भूमि है, ठीक है। यहाँ पर लोग ज्ञानार्जन करने के लिए आते हैं। और उस समय महर्षि विप्लाव, महर्षि वशिष्ठ, चवन ऋषि, अन्य बड़े बड़े ऋषि यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे थे। और इन सब के बीच में चारों ऋषि कुमार एकदम से बोल पड़े, ये भागवत कैसी है। ये भागवत की महिमा में अंत में पूज्य व्यास जी ने सुंदर महिमा लिखी है। क्या लिखा है? निम्न गानो यथा गंगा देवानां अच्युतम परम। जैसे नदियों में गंगा जी का विशिष्ट स्थान है और देवों में अच्युत। अच्युत भगवान कौन है? अच्युत भगवान, अच्युत भगवान है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम अच्युत क्यों पड़ा? जब श्री कृष्ण रासलीला करने गए, हजारों गोपियां, तो कामदेव वहां पर खड़े हो गए और श्री कृष्ण से कहने लगे, कन्हैया जी आज हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान बोले, रस्सी जल गई, बंद नहीं है। हाँ, मतलब शंकर जी ने तुम्हें जलाकर राख कर दिया तो तुम्हें चैन नहीं पड़ी जो मुझसे युद्ध करने आ गए। अरे बोले, शंकर जी ने हमें जला भले ही दिया पर हरा नहीं पाए।
मेरे बाणों का उनके ऊपर प्रभाव तो हुआ शंकर जी के ऊपर, बात तो सही है। तब तो हमसे युद्ध करना चाहते हो, हमें हराना चाहते हो। भगवान बोले कमरे का युद्ध करोगे कि मैदान का? बोलेंगे आज तो खुला मैदान मिला हुआ है,